सो हेलो एवरीवन, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और अब तक 9 मैचेस हो चुके हैं और इंडिया ने भी अपना पहला मैच यूएसए के खिलाफ जीत लिया है। हालांकि वो मैच थोड़ा सा अटक गया था, बहुत जल्दी इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यूएसए ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर दी है इंडिया के खिलाफ। लेकिन जो कैप्टन कूल है अपने सूर्य कुमार यादव, उन्होंने अच्छी पारी खेल के 160 तक इंडिया को पहुंचा के एक फाइटिंग टोटल बनाया था और उस वजह से इंडिया भी वो पहला मैच जीत चुकी है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है। संजू सैमसंग द हार्डेस्ट लक स्टोरी। और जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप अनाउंस किया था स्क्वाड, तब संजू सैमसंग का नाम उसमें था और ऐसा लग भी रहा था कि संजू सैमसंग प्लेइंग 11 में होंगे और इंडिया के लिए ओपन भी करेंगे। लेकिन जो रिसेंट सीरीज़ हुई थी इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ, T20 सीरीज़, वहाँ पे संजू सैमसंग का बल्ला इतना चला नहीं। और जो लास्ट T20 मैच था उसके पहले ही सब जगह पे ये टॉपिक डिस्कशन पे था कि संजू सैमसंग अगर इस सीरीज़ में रन नहीं बनाएंगे या फिर इस मैच में रन नहीं बनाएंगे तो उनका चांस है ड्रॉप होने का प्लेइंग 11 से। और वैसे ही हुआ। संजू का बल्ला उस सीरीज़ में ज़्यादा बोला नहीं और संजू सैमसंग उस सीरीज़ के जो प्रदर्शन था उनका, उसके बेसिस पर प्लेइंग 11 में नहीं रहे। और उनका आप लक देखिए कि जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप था तब भी वो जो 15 का जो स्क्वाड है उसमें थे, लेकिन फिर भी उनको जो प्लेइंग 11 में थी वो जगह मिली नहीं थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जो फाइनल मैच है वहाँ पे संजू सैमसंग प्लेइंग 11 में होंगे, जो न्यूज़ भी ऐसी कुछ आ रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग 11 में संजू सैमसंग नहीं थे उस फाइनल मैच में भी। और संजू सैमसंग ने बोला भी था कि रोहित शर्मा जब जो कैप्टन थे उस टाइम पे, उन्होंने संजू सैमसंग से बात भी की थी, कंसोल किया था कि क्यों वो प्लेइंग 11 में नहीं है। एंड दैट वाज अ गुड जेस्चर फ्रॉम रोहित शर्मा। लेकिन द एंड पॉइंट इज़ कि संजू सैमसंग तब भी एक भी मैच नहीं खेले 2024 के। और अभी जब स्टार्ट हुआ है T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी पहले मैच में तो वो प्लेइंग 11 में नहीं थे। और उनका अब लक देखिए कि जब भी वो ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं तभी उनका जो कॉम्पिटिटर है ईशान किशन, उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छे रन्स बनाए। और जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे रन्स बनाए, एक शतक भी बनाया। और जब कंपैरिजन होता है तो फिर ऐसा लग रहा है कि अगर उनके संजू सैमसंग के रन नहीं बन रहे हैं एंड वी नीड सम प्लेयर हु हैज़ अ फॉर्म और अच्छे रन्स बना रहे हैं, तो उस जगह पे फिर ईशान किशन को मौका मिला पहले मैच में प्लेइंग 11 के लिए। और दूसरी एक सहयोग की बात यह है कि दोनों भी विकेट कीपर ही है, तो एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है ईशान किशन को कि वो एक प्लेइंग 11 में खेले। और संजू सैमसंग का जो चांस था फर्स्ट मैच के लिए, एटलीस्ट अभी तो वो प्लेइंग 11 में नहीं थे। एंड हालांकि बहुत बैट्समैन थे, उनके बल्ला चला ही नहीं फर्स्ट मैच में। सो दैट वाज द टेस्ट फॉर इंडिया टीम कि आप एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है बट स्टिल यू नीड सम काइंड ऑफ जो ठहराव है बैटिंग के लिए। जब ऐसे सिचुएशन आते हैं जब जल्दी आपके विकेट्स गिर रहे हैं, तो ऐसा एक बैट्समैन होना चाहिए जो एक पारी को संभाले और एक विनिंग टोटल या फिर मैच विनिंग पारी खेले। जो लास्ट एशिया कप फाइनल में भी जब बहुत सारे विकेट गिर रहे थे, तब तिलक वर्मा ने एक ऐसी पारी खेली थी जहाँ पे इंडिया को उन्होंने वो फाइनल जिताया था। सो लाइक दैट ओनली। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम लोग संजू सैमसंग की कि उनका जो लक है वो कितना ख़राब चल रहा है। उनको ऐसा बिल्डअप हो जाता है कि चांस मिलने वाला है खेलने के लिए, बट स्टिल समहाउ कुछ उनके फॉर्म के वजह से, उनके इनकन्सिस्टेंस के वजह से उनको वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है। और मैं खुद संजू सैमसंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आई रियली लाइक हिज बैटिंग एबिलिटी एंड हिज कैपेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग रन्स। और मैं चाहता हूँ कि वो प्लेइंग 11 में रहे और खेले इंडिया के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं कि उनकी जगह जो है वो प्लेइंग 11 में बन नहीं रही है। और आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, संजू सैमसंग प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं बना पा रहे, ऐसा क्या हो रहा है उनके पास सीरीज़ में, या फिर वो जो जो रन स्कोर कर रहे हैं तभी भी इतने सफिशिएंट रन नहीं है उनके लिए जो उनकी जगह प्लेइंग 11 में कर दे। और
हालाँकि उनकी आप देखोगे तो उनका 3 शतक है टी20s में। बहुत सारे बैट्समैन के एक भी सेंचुरी नहीं आती टी20s में, लेकिन उन्होंने 3 शतक मारे थे। एंड आई रिमेंबर वो मैच मैंने देखे थे, उनकी जो हिटिंग एबिलिटी थी, एक ओवर में 5 6 उन्होंने मारे थे बांग्लादेश के खिलाफ। सो दैट इज़ ट्रिमेंडस। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उनका जो टाइम है वो बहुत ही बुरा चल रहा है, प्लेइंग इलेवन में वो है नहीं, और जो बेंच मिस्ट्री है इंडिया की वो ही सॉल्व नहीं हो पा रही है। एंड आई रियली विश कि ऐसा मैं ये नहीं चाह रहा कि ईशान किशन बाहर रहे और संजू सैमसन अंदर आए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आई रियली वांट कि वो स्कोर करे एंड देन इंडियन टीम के लिए उनकी जगह पक्की हो जाए प्लेइंग इलेवन में, ताकि क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि उनकी जो करियर है वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि आई गेस पिछले 10 साल से वो इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल खेल रहे हैं एंड वो 10 साल का करियर है। फिर भी एक उनका जो, अगर आप देखेंगे तो उनका जो चांस है खेलने का वो भी ऑन एंड ऑफ ही रहा है हमेशा। उनको एक कंसिस्टेंट चांस कभी मिला नहीं है ताकि वो अपनी जो एबिलिटी है वो और भी दिखा पाए सबको, इंडियन फैंस को या इंडियन जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ, उनको भी। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो है उनका जो लक है उनके फेवर में नहीं है। एंड वही हम लोग आज बात करने वाले कि ऐसा क्या क्या हुआ है पिछले कुछ साल में या पिछले कुछ सीरीज़ में, जहाँ संजू सैमसन का वो जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग 11 फ्रॉम इंडियन स्क्वाड। सो लेट्स डिस्कस दैट। सो वाई दिस इज़ हैपनिंग, वही हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट इज़ उनका फॉर्म, जो फॉर्म कंसर्न है। उनका जो फॉर्म है लास्ट सीरीज़ में या लास्ट कुछ सीरीज़ में उतना अच्छा घटा नहीं है। साउथ अफ्रीका आप देख लो या फिर न्यूजीलैंड देख लो, न्यूजीलैंड में तो उन्होंने टोटल 46 रन्स ही किए थे अक्रॉस 5 इनिंग्स, तो वो भी दिखाता है कि उनका जो फॉर्म है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है, एंड दैट इज़ वाई अभी वो इंडियन स्क्वाड में नहीं है। तो पहला कंसर्न वही है कि उनका जो फॉर्म है वो इनकंसिस्टेंट है। न्यूजीलैंड के सीरीज़ में भी उन्होंने कुछ साउथ अफ्रीका के सीरीज़ में भी उन्होंने कुछ ज़्यादा रन किए नहीं थे। हालांकि इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनकी जो बैटिंग पोजीशन है वो भी दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट फ्रॉम इंडियन टीम, क्योंकि जब लास्ट सीरीज़ हुई थी, आई गेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही शायद, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तब शुभमन गिल को मौका मिला था ओपन करने का भी था अभिषेक शर्मा, और संजू सैमसन का जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत बार ऊपर नीचे हो रहा था, ऑन एंड ऑफ हो रहा था। उनको ओपन करने के लिए मिला ही नहीं उस सीरीज़ में, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज़ मुझे गिल एंड अभिषेक शर्मा ही ओपन कर रहे थे, और उस सीरीज़ में गिल भी फ्लॉप ही हो गए थे, उसकी वजह से उनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ही नहीं रखा था। और दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन, क्योंकि उनका अभी जो बैटिंग ऑर्डर था वो भी बहुत बार चेंज हुआ था। कभी 4 नंबर पे आ रहे थे, कभी 3 नंबर पे आ रहे थे, कभी 5 नंबर पे आ रहे थे। सो दैट वाज आल्सो ऑन एंड ऑफ, और उन्हें कुछ ऐसी स्कोर ज़्यादा किया भी नहीं था। आई गेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी उनकी आई थी, और वो भी कुछ अलग पोजीशन पे खेल रहे थे तभी आई थी। सो ऐसा नहीं है कि उनका ही फॉर्म इनकंसिस्टेंट है, उनका जो पोजीशन है बैटिंग का वो भी इनकंसिस्टेंट ही है। उसके वजह से जो बैटिंग का जो पोटेंशियल है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हर कोई राहुल नहीं है। राहुल एक अलग प्लेयर है, उनको आप कौन से भी नंबर पे खिलाओगे तो वो उतना ही परफॉर्मेंस आपको देंगे। लेकिन हर प्लेयर के लिए वो वैसा नहीं होता, सूटेबल नहीं है। दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग फॉर एवरी प्लेयर। अगर आप संजू सैमसन जैसे प्लेयर का पोजीशन चेंज करेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होने ही वाला है, और वही हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड टॉप जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे, तो कंपटीशन फॉर दैट स्पॉट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि अभी संजू सैमसन एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और सेम पोजीशन पे ईशान किशन का भी वो एज अ कॉम्पिटिटर है संजू सैमसन के लिए, और डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा खेल के आए। इज़ अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर। ईशान किशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका कुछ नहीं है, वो थ्रू आउट वो डोमेस्टिक सीरीज़ थी वहाँ पे भी उन्होंने रन बनाए, फिर वो ट्रॉफ़ी भी जिताई थी शायद रणजी, या आई डोंट रिमेंबर, कुछ तो ट्रॉफ़ी उन्होंने रिसेंट में ही झारखंड को जिता के दी थी एज अ कैप्टन।
सो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि संजू सैमसन जिस पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हैं और भी एज और वो विकेट कीपर भी है, तो सेम रोल गोज़ फॉर ईशान किशन ऑल्सो। वो भी ओपनिंग बैट्समैन ही है एंड देन विकेट कीपर। सो वो जो कंपटीशन है जो पोजीशन के लिए प्लेइंग बैटिंग का जो पोजीशन है वहाँ पे भी, सो अभी फ़िलहाल ईशान किशन बेस्ट फिट हो रहे हैं क्योंकि उनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। उन्होंने सेंचुरी भी मारी है अभी लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज़ में, और वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। देन व्हाई वी नीड संजू सैमसन फॉर दैट प्लेस। सो ये एक पॉइंट है। तो कंपटीशन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है सेम पोजीशनिंग के लिए। और अगर आप परफॉर्मेंस या फिर दे नहीं रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, देन ऑब्वियसली कोई और आके वो स्पॉट आपसे छीन के ले जाएगा। सो ये और एक रीज़न है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सेम प्लेस के लिए। दैट इज़ वाई अगर आप नहीं दोगे तो वो आपकी पोजीशन जा सकती है, और वही संजू सैमसन के साथ हो रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें तो टीम बैलेंस डिसीजन, ये एक पॉइंट है जहाँ पे संजू सैमसन फिट नहीं हो रही, क्योंकि टीम जो इंडियन टीम है, जो कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, वो हमेशा यही डिसीजन लेगी वहाँ पे जहाँ पे उनकी जो इंडियन टीम है वो बैलेंस्ड हो। आपके पास बैटर हो, आपके पास बॉलर हो, आपके पास ऑलराउंडर हो। सो वो जो बैलेंस बना के चलना है वो भी बहुत मैटर करता है। और अगर अभी आप का परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो तो आप जो टीम बैलेंस है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपके ओपनिंग बैट्समैन अगर रन नहीं बना रहे, देन जो नीचे के जो लोअर बैट्समैन है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। और यही हो रहा है व्हेन संजू सैमसन इज़ प्लेइंग, वो ऊपर रन नहीं बना रहे हैं। एंड अगर अभिषेक शर्मा भी उस पर्टिकुलर मैच में नहीं चलेंगे तो फिर दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपके फेल हो गए, राइट। और फिर ऐसा नीचे वाले बैट्समैन में प्रेशर आ जाता है। सो वो जो टीम बैलेंस है, जहाँ पे टीम ये ढूंढ रही है कि एक ऐसा हम लोग को बैट्समैन विकेट कीपर चाहिए जो रन भी बनाए और विकेट कीपिंग भी अच्छी करे। सो हमारी एक बैलेंस टीम बन जाए एक T20 स्क्वाड में। सो वही हो रहा है। अगर टीम बैलेंस टीम बनाना है तो आपको पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव ने भी यही बोला था कि मैं एक बैलेंस टीम बना रहा हूँ जहाँ पे जो रोल जिसके लिए फ़िट हो रहा है उस हिसाब से ही वी आर चूजिंग दी प्लेयर्स। सो दैट इज़ वाई अभी संजू सैमसन फ़िलहाल वो टीम से बाहर है, क्योंकि वो जो बैलेंस टीम है उस बैलेंस टीम में संजू सैमसन अभी फिट नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनके भी अगर ओपिनियन्स आप देखोगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि अगर अभी जो फ़िलहाल जो टीम है, जैसे कि तिलक वर्मा आप इंजरी से वापस आए, लेकिन उन्होंने ये जो वार्म अप मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ पे एक शानदार बैटिंग की, अच्छा फॉर्म दिखाया, रन स्कोर किए, तो उनकी जो जगह है वो फिक्स हो जाती है। क्योंकि आप रन बना रहे हो, आप इंजरी से आने के बाद भी रन बना रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो। और तिलक वर्मा पिछले बहुत जो सीरीज़ हुई है, जब मैचेस हुए, वहाँ पे बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर ही रहे हैं। तो वो जो तीन नंबर का भी जो पोजीशन है वहाँ पे भी संजू सैमसन फिट नहीं हो रही, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लेयर ऐसा हुआ है जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। दैट इज़ एक्स्ट्रा एडवांटेज इन इंडियन टीम। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो अच्छा स्कोर भी कर रहा है, ही हैज़ द विनिंग एबिलिटी फॉर इंडिया को मैचेस भी जिताए हुए हैं, एंड इज़ अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। तो वहाँ पे भी संजू सैमसन, मैं नहीं कह रहा कि संजू सैमसन अच्छा स्ट्राइक नहीं कर रहे बॉल पे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है कि रन्स तो तिलक वर्मा ही बना रहे। तो एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे जो ग्रेट सीनियर सुनील गावस्कर है, उन्होंने भी यही बोला था कि तिलक वर्मा भी इंजरी से आए, उन्होंने फॉर्म दिखाया, उनको सिलेक्ट कर भी लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि संजू सैमसन अभी नहीं उतना फॉर्म दिखा पा रहे। दैट इज़ वाई वो सोचने वाली बात हो जाती है कि फिर किसको लेना चाहिए। एंड तिलक वर्मा ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है उस हिसाब से उनको टीम में नहीं रखने की कोई वजह नहीं है। तो इसकी वजह से भी जो ओपिनियंस आते हैं एक्सपर्ट्स के, आप गावस्कर जी देख लो या फिर और कोई सीनियर प्लेयर है, वो भी अगर ओपिनियंस दे रहे कि वह अभी कौन सा प्लेयर टीम में अच्छा फिट हो रहा है, तो टीम मैनेजमेंट वो सुनती रहती है और उस हिसाब से उनको भी आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये प्लेयर अभी अच्छा नहीं कर रहा है तो अभी इसकी जगह नहीं बन रही है। सो सेम गोज़ फॉर संजू सैमसन ऑल्सो, कि उनका जो टाइम है उसके हिसाब से ही चेंज हो रहा है। अभी वो ईशान किशन भी अच्छा खेल रहे, तिलक वर्मा भी अच्छा खेल रहे हैं, और संजू सैमसन के रन नहीं आ रहे। दैट इज़ वाई अभी उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिले। तो ये और एक रीज़न है जो
जो डिस्कशन होता रहता है एक्सपर्ट के बीच में भी, वहाँ पे भी संजू सैमसन का टॉपिक आ ही जाता है कि उनके रन्स नहीं बन रहे। सो ये और एक पॉइंट है कि अभी वो टीम में नहीं है। बट एज अ ट्रू फैन ऑफ क्रिकेट एंड एज अ ट्रू फैन ऑफ संजू सैमसन, आई बिलीव कि कुछ नेक्स्ट जो उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे वो अच्छा खेलेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। एंड आई विश कि ही कैन मेक कम बैक इन इंडियन प्लेइंग 11, उनको अच्छा मौका मिले इस T20 वर्ल्ड कप में खेलने का। मैं ये नहीं खेला कि किसी और के इंजरी या फिर ख़राब परफॉर्मेंस हो और फिर संजू सैमसन को मौका मिले, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको मिलना चाहिए मौका और उस मौके का जो फ़ायदा है वो उठाना चाहिए उनको। एंड देन जो इंडियन क्रिकेट की जो बात होती है संजू सैमसन के ऊपर, क्योंकि ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट उनको ज़्यादा बैक नहीं कर रही है। और आप देखोगे तो टीम मैनेजमेंट ने भी उनको ऑन एंड ऑफ ही मौके दिए, कंटिन्यूस मौके बहुत ही ज़्यादा कम दिए हुए हैं। उसके वजह से जो नारा चल रहा है जस्टिस फॉर संजू सैमसन, वो ही दैट वाज द मेन रीज़न, क्योंकि उनको उतने चांसेस, रेगुलर चांसेस नहीं मिले। बट एनीवेज वो तो अलग चीज़ है, अभी हो गया है कि उनको चांसेस कितने रेगुलर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अभी द मेन पॉइंट इज़ कि वो टीम इंडिया के स्क्वाड में है, प्लेइंग 15 के स्क्वाड में है। एंड आई विश कि वो प्लेइंग 11 में भी एक कोई तो मैच खेले और अच्छा खेले एंड इंडिया टीम को वर्ल्ड कप भी जिताए। एंड आई विश इंडिया फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर दिस कैंपेन ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। एंड आई बिलीव एंड होप कि इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। थैंक यू एवरीवन।